टीएलपी के हवाले से गुड न्यूज़ है, मतलब कि बहुत बड़ी शख्सियात जो हैं टीएलपी की, उनकी रिहाइयाँ हुई हैं, वो आपको बताना है। उसके अलावा अल्लामा फ़ारूक हसन साहब जो है उनकी पेशी हुई है, वो बतानी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, जैसा कि टीएलपी के जो इनके वर्कर हैं वो सोशल काम जो है इनके, जिस तरह आवाम की खिदमत और भी इस तरह के जो सोशल काम होते हैं उनके अंदर वो किस तरह हिस्सा ले रहे हैं और ये कितना ज़रूरी है वो आपको बताना है। और कश्मीर के अंदर जो टीएलपी ने अपनी टीम उतारी है उन लोगों के नाम और उन लोगों के निशान जो हैं वो आपके सामने रखने हैं, तो आपने एंड तक वीडियो जरूर देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एसएम। 10 जुलाई 2026 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साद रिजवी साहब नसर रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए और जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर कब्जा किए हुए और सानह अमरीद के गुजरे हुए आज 270 दिन गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 8 महीने 27 दिन, यानी कि करीबन आप ये कह सकते हैं 9 महीने और करीबन आप कह सकते हैं कि 1 साल गुजर चुका हुआ है। लेकिन कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो किसी जालिम इंसान से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोगों के ऊपर जो इनके मरीदके में जुल्म किया था वो क्यों किया था, उसका जवाब कौन देगा, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन कौन बनाएगा, इंसाफ कब दिया जाएगा। तो ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। सबसे पहली न्यूज़ जो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो जो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के मामू जान हैं उनकी आज रिहाई हुई है। तस्वीर आप अपने सामने देख सकते हैं और इसके अलावा मैं वीडियो भी आपके सामने चला दूँगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं उनकी शादी भी उनके मामू जान के यहाँ ही हुई है। और ये असल में वो हैं या कोई उनके इनके और दूसरे मामू जान हैं, ये इस हवाले से मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो एक और न्यूज़ आप अपने सामने देख रहे हैं, जो खबर आपके सामने इनकी तस्वीर चल रही है, ये असल में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ रिज़वी साहब अल-मरूफ टोके वाली सरकार इनका नाम है। और ये भी ये साबित करता है इनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ, दोनों तस्वीरें फिर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ कि जुल्म सितम अपने पूरे अरूज पर था और उसने अपनी पूरी कोशिशें कर ली थी। और ये रिहाइयाँ ऐसा नहीं है क्योंकि डील का हिस्सा है, ये रिहाइयाँ इस चीज़ का हिस्सा है कि टीएलपी की जो वकला टीम है उन्होंने जो कोशिशें की हैं उनकी कामयाबियों का ये नतीजा है। तो असल में ये लोग कोई दहशतगर्दी करके नहीं गए हुए थे, इसी वजह से इनकी अब रिहाइयाँ हो रही हैं। और जिस अंदाज के अंदर रिहाइयाँ हो रही हैं, इस अंदाज के अंदर ये टीएलपी के हिस्से में ये चीज़ जाती है कि लोग टीएलपी को आज भी चाहते हैं टूट कर। जिस भी तरह लोग रिहा होकर जब भी आए हैं लोगों ने उनको इस तरह वेलकम किया है कि लोग हैरान हो गए हैं। मतलब कि लोग टीएलपी को अब जिस अंदाज के अंदर जानते हैं वो समझते हैं कि ये सबसे बड़ी मुहिब वतन और मुहिब इस्लाम जमात है। जब भी इस्लाम के ऊपर, जब भी पाकिस्तान के ऊपर इनके मुश्किल वक्त आता है, यही वो वाहिद जमात है जो इनके खड़ी हुई नज़र आती है। इसके अलावा और कोई ऐसी जमात नहीं है। सारी जमातें जो हैं वो शख्सियत परस्त हैं। कोई इमरान खान के पीछे लगा हुआ है, कोई नवाज शरीफ के पीछे लगा हुआ है। ये वाहिद जमात है जिन्होंने उनके चेयरमैन का पिछले 9 महीनों से नहीं पता, लेकिन उस हवाले से उनके बैकडोर मुज़ाकरात शायद चल रहे हों। उन्होंने उस हवाले से बाजियाबी के हवाले से केस भी फाइल किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अभी यानी कि ये चीज़ भी चल रही हो कि शायद जो टीएलपी की क़यादत है वो कभी कॉल दे सकती है। लेकिन जैसे ही नामूस रसालत का मामला आया, जियो न्यूज़ के ऊपर गुस्ताखी हुई, इंडिया में गुस्ताखी हुई, तो टीएलपी ने पूरे मुल्क के अंदर 4000 से ज़्यादा रैलियाँ जो है, एक नंबर तो ये भी सामने आ रहा था, 4000 से ज़्यादा रैलियाँ निकाल कर साबित कर दिया है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे नामूस रसालत के ऊपर। आगे चलते हैं। ये आप जो वीडियो अपने सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि खतीबुल इस्लाम अल्लामा फ़ारूक हसन साहब की आज दोबारा एटीसी लाहौर में उनको पेश किया गया है। इनके दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनको दोबारा से पेश किया गया है। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं टीएलपी की तरफ से, ये इनके उल्मा व खुतबा और मशाइख के नाम ये चीज़ लिखी गई है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। लिखा हो कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी पर इनके बेअदबों से इल्मी जहाद हर कलमा गो पर फ़र्ज़ है। यानी कि जिस तरह जियो न्यूज़ ने ये गुस्ताखी की है उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि ये जहाद हमारे ऊपर अब फ़र्ज़ है। जियो न्यूज़ को 15 दिन नहीं बल्कि ताहियात मुस्तकिल बंद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस रसालत का दफ़ा हर मुसलमान का अवलिन फ़र्ज़ है। आप अपने बयानात, मजलिस, बिलखसूस इज्तिमात, जुमा में भी कम अज़ कम ये मुतालबात हुकूमत के सामने रखें। नंबर 1 पर पैमरा की जानब से जो जियो न्यूज़ पर 15 रोज़ा की
पाबंदी नाकाबिल कबूल है। जियो न्यूज़ जंग ग्रुप और इसके तमाम झैली अदारों को ताहियात मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। नेज़ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स पर मौजूद जियो ग्रुप के तमाम सफ़ात को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। नंबर 2 पर वो कह रहे हैं कि बेअदबी पर मबनी खाकों की अशायत में मुलव्वस तमाम अफराद का जायज़ा लेकर इन्हें FIR यानी कि FIA NCCI और पुलिस में महफूज दफात और दहशतगर्दी की खसूसी दफात में शरीक करते हुए फ़ौरन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जियो न्यूज़ पर जियो ग्रुप का माजरत का जो बयान उन्होंने दिया है वो नाकाबिल कबूल है कि इसमें किसी किस्म की नदामत नहीं बल्कि ग्रुप की पॉलिसियों का बयान है। उलमा व मुफ्तियान अहले सुन्नत फौरी शरई हुक्म सादर करें। मतलब कि TLP आप सब लोग जानते हैं इस हवाले से बैकफुट के ऊपर है और उनके लोगों के ऊपर फोर्थ शेड्यूल लगे हुए हैं। वो तो यानी कि बयान तो वो दे रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं सख्तियाँ भी हैं। अभी TLP ने रिसेंटली जो मार्च निकाला है, हज़ारों की तादाद के अंदर पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। किसी को ये नहीं दिखा, बस जो इनके शहबाज गिल हो गए और भी लोग हो गए, कह रहे थे ये साबित करना चाह रहे थे, अचानक से निकल आए हैं, मतलब कि इनको अचानक से निकाला गया है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि इनके ऊपर अचानक से निकलने के ऊपर जो उन्होंने अपना इजहार किया है, इनके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के साथ वो खड़े हुए हैं, उनके ऊपर अचानक से इतने लोगों को जो गिरफ्तार फिर क्यों किया गया है? अगर उनको अचानक से ही एजेंसियों ने निकाला था, शर्म नहीं आती इन लोगों को? और ये कहते हैं कि जब हमारे दौर में ये निकलेंगे तो अगर हम इनके साथ आज खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं कि एजेंसियां इनको नहीं लाती, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक है, तो हम इनके ऊपर जुल्म का जो है क्या नाम लेकर इनके ऊपर जुल्म करेंगे अपने दौर के अंदर? असल में ये अपने दौर के अंदर भी जुल्म करने के हवाले से जो है वो तरीका वारदात उसको महफूज रखना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे, अच्छे हालात भी ज़रूर आएंगे। एक वो चीज़ मैंने आपके सामने शेयर की कि TLP वो वाह जमात है जो खुद भी सारे इक़दाम कर रही है नामूस रिसालत के हवाले से। उलमा इकराम को भी मुसलसल वो इस हवाले से कह रही है कि आप भी इस हवाले से, यानी कि आपका किसी भी फ़िक्र से तल्लुक़ हो, आप इस हवाले से इक़दाम उठाएँ। मतलब कि वो वाह जमात जो कहती थी फ़लस्तीन के हवाले से, साद रज़ी साहब के बयान मौजूद हैं कि हम सारी चीज़ें पीछे छोड़कर, अपने इख्तलाफात छोड़कर फ़लस्तीन के हवाले से एक हो जाएँ। तो वो कौन ऐसी कोई जमात है पाकिस्तान के अंदर? सारी शख्सियत परस्त जमातें हैं। तो ये वाह TLP है जो हर इख्तलाफ को पीछे रख कर उम्मत मुसलमान की बात करती है। अब ये एक चीज़ देखें, ये कौन ज़िदा कर रहा है? ये चीज़ें लिखा हो कि 9 जुलाई 1986 योम कानून नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 295C। वो जानते हैं कि 9 जुलाई 1986 को ये कानून बना था, 295C। वो अजीम, यानी कि लिखा हुआ है आगे, वो अजीम और तारीखी दिन जब कौमी असम्बली से कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल पास हुआ और पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का एक सुनहरी बाब रकम हुआ। वाह जमात है TLP जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, जिंदा रखे हुए है। और वीडियो आपके सामने चल रही है जहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर कैदी गाड़ी में मौजूद लब्बैक असीरान कारकुनान लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते हुए। वीडियो आप ज़रूर पूरी देखिएगा। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैंने आपको बताया था कि TLP ने इन लोगों को जो है वो टिकट जारी कर दिए हैं। मैंने आपको जो है वो डिटेल के अंदर नहीं बताया था, इसलिए ये मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तारीख 7 जुलाई 2026 और लिखा हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवारान यानी कि उनके साथ इंतखाबी निशानात। लिखा हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ की जानिब से इलेक्शन 2025 आज़ाद जम्मू व कश्मीर में दर्ज झैल उम्मीदवारान को मरकज़ी मजलिस शूरा की मुशावरत से नामजद किया गया है। तमाम कारकुनान मरकज़ की जानिब से जारी करदा उम्मीदवारान की फहरिस्त को मद्देनज़र रखते हुए दर्जा झैल इंतखाबी निशानात पर मोहर लगाएं। सीरियल नंबर 1 जो है वो है LA1 मीरपुर 1। तो जो नामजद उम्मीदवार हैं उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अयूब और उनका इंतखाबी निशान है टोकरी। नंबर 2 पर LA2 मीरपुर 2 अता और रहमान जो हैं वो उम्मीदवार हैं और इनका इंतखाबी निशान है एक्सीवेटर। तो नंबर 3 पर LA3 मीरपुर 3 ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अयूब, तो उनका इंतखाबी निशान है टोकरी। और इनके सीरियल नंबर 4 के अंदर है LA5 भंबर 1 अल्लामा मोहम्मद खुर्शीद अहमद, उनका इंतखाबी निशान भी एक्सीवेटर ही है।
تو اس سے آگے چلتے ہیں نمبر 5 پر LA6 بھمبر 2 طاہر حسین امیدوار ہیں اور ویل چیئر ان کا انتخابی نشان ہے۔ سیریل نمبر 6 پر چلتے ہیں LA7 بھمبر 3 اور ان کے جو امیدوار ہیں ان کا نام ہے جواد صابر اور ایکسیویٹر ان کا جو ہے وہ ان کے انتخابی نشان ہے۔ اور آگے چلتے ہیں 7 نمبر پر LA8 کوٹلی 1 وقاص احمد ان کا انتخابی نشان ہے ایکسیویٹر۔ اور آگے چلتے ہیں ان کے سیریل نمبر 8 میں LA9 کوٹلی 2 محمد شبیر تبسم ایکسیویٹر ہی ان کا جو ہے وہ انتخابی نشان ہے۔ نمبر 9 پر چلتے ہیں LA10 کوٹلی 3 محمد شمعون ہاشمی صاحب جو ہیں CD ان کا انتخابی نشان ہے۔ نمبر 10 پر LA11 کوٹلی 4 اور محمد وقاص وقار CD ان کا انتخابی نشان ہے۔ ان کے سیریل نمبر 11 ہے LA13 کوٹلی 6 محمد ارسلان غازی ایکسیویٹر ان کا انتخابی نشان ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو نشان بتائے ہیں، نام بتائے ہیں 11 سیریل نمبر تک، یہ ہے امیدواران ڈویژن میرپور سے نامزد امیدواران کی فہرست تھی۔ اور اب ڈویژن پونچھ سے جو ہے وہ نامزد جو امیدواران ہیں ان کی فہرست آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پر LA14 باغ 1 مفتی محمد عثمان عباسی پینسل ان کا نشان ہے۔ نمبر 2 پر LA15 باغ 2 یعنی کہ ضیاء رب حیات تو ان کا سائیکل نشان ہے۔ نمبر 3 پر ہے LA16 باغ 3 اور صالحہ عزیز نام ہے ان کا ایکسیویٹر ان کا نشان ہے۔ نمبر 4 پر LA18 حویلی اور راشد عباس امیدوار کا نام ہے، ویل چیئر ان کا نشان ہے۔ اور نمبر 5 پر LA19 حویلی عبدالحسیب نام ہے اور جیب ان کا نشان ہے۔ 6 نمبر پر LA24 پونچھ ظفر اقبال امیدوار ہے، نام ہے ان کا مینار پاکستان۔ چلتے ہیں ڈویژن مظفر آباد سے نامزد امیدواران کی فہرست۔ نمبر 1 پر LA25 نیلم 1 ڈاکٹر محمد ایوب آزاد ایکسیویٹر ان کا نشان ہے۔ نمبر 2 پر LA26 نیلم 2 ڈاکٹر محمد ایوب آزاد ہی وہ وہاں پہ بھی امیدوار ہیں، ایکسیویٹر ان کا نشان ہے۔ LA27 مظفر آباد 1 محمد عادل اوان ایکسیویٹر نشان ہے۔ آگے 4 نمبر پر LA28 مظفر آباد 2 ظہور احمد اوان توپ ان کا انتخابی نشان ہے۔ اور 5 نمبر پر جو ہے وہ LA29 مظفر آباد 3 محمد سفیر الحسن ایکسیویٹر نشان ہے ان کا۔ اور 6 نمبر پر LA31 مظفر آباد 5 حافظ اشرف علی ایکسیویٹر ان کا نشان ہے۔ تو جاری کردہ مرکزی ناظم الیکشن امور، تو یہ TLP نے جو ہے وہ یہ فہرست جاری کی ہے۔ اس حوالے سے آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، پلے کر کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ TLP سے شخصیت یہ جو ہے منسلک ہے، لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کروڑوں روپے کی آفریں ہو رہی ہیں کہ ہماری حمایت کا اعلان کر دیں، لیکن ہم کیسے ان جماعتوں میں جائیں جنہوں نے امریکہ میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشوں کو جلایا، ختم نبوت پر ڈاکہ مارا اور قادیانیوں کو 17 امتیاز دیا۔ امیدوار TLP آزاد کشمیر حلقہ LA5 علامہ خورشید احمد نقشبندی۔ ویڈیو آپ ساری ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس ہفتے کے اندر بھی آئے، آپ کروڑوں لے لیجئے، آپ ہماری حمایت کا اعلان کر دیجئے، ہم یہ کیسے جائیں ان جماعتوں میں جنہوں نے مریدکے کے اندر گستاخان رسول کی لاشوں کو جلا دیا؟ ہم بھلا ان جماعتوں میں جا سکتے ہیں یا ہماری غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ ہم ان جماعتوں میں چلے جائیں؟ جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا اور جن کے وزیر کا استعفیٰ ہم نے لیا اور انہوں نے تسلیم کیا، کیا ہم ان جماعتوں میں چلے جائیں؟ کیا ہم ان جماعتوں میں چلے جائیں جن جماعتوں کے صدور نے آج کے اس دور میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر قادیانی ہیں انہیں بھی 17 امتیاز دیا جائے گا؟ کیا ہم ان جماعتوں میں جانے سے پہلے مرنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ نہیں ملا سکتے؟ اچھا، یہ جو ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، میں ویڈیو بھی لگا رہا ہوں، پک بھی لگا رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ لاہور لبیک رکشہ یونین کے ذریعے زیر اہتمام جو ہے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب بھی بات ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی جو ہے وہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ضرور کیا جائے گا۔ ان کے بھی الفاظ آپ سن سکتے ہیں۔ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے کہ شاید تاریخ میں کوئی بھی نہ کر سکے، لیکن دیکھیں کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ کام کیا ہے اور ہم دیکھیں ہم سارے کھڑے رہے، ہم صحیح سلامت تھے، لیکن اللہ پاک نے جس سے اپنا کام لینا وہ لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے باقی آپ کی جو ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لکھا بھی ہوا ہے کہ نادرہ وین عوام کی دہلیز پر تحریک لبیک پاکستان
की जानब से शनाख्ती कार्ड और नादरा के मसाइल के हल के लिए नादरा वैन की सहूलत आवाम की दहलीज पर मुहैया की गई है। उसके अलावा कराची मैनेजमेंट कमेटी के रुकन इस्माइल रिजवी साहब ज़िला गरबी व PS 121 के जिनके ज़िम्मेदारान का खसूसी दौरा भी वहाँ पे हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं असल में जो TLP को करना फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कि अभी तो TLP बैकफुट के ऊपर है कुछ, लेकिन जैसे ही कायदीन सामने आएंगे और TLP फ़िलहाल जो है वो अपनी वो सिचुएशन पकड़ चुकी हुई है जिस वजह से TLP जानी जाती थी, मतलब कि अपने पाँव के ऊपर पूरा खड़ा हो चुकी हुई है। साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन साहब और बाकी जो क़यादत हैं यानी कि जिनको गिरफ़्तार किया गया हुआ है, अगवा किया गया हुआ है, उनके हवाले से भी इक़दाम जारी हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब भी वो अरूज जो पहले वाला TLP के ऊपर आएगा, सारे कायदीन जो है वो मंजर आम पर आएंगे। अगर वर्करों की ये जो मेहनत है जो मैंने आपको दिखाई है, अगर ये चीज़ें जो है वो यानी कि करते रहते हैं वर्कर, फिर TLP को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी अपने पाँव के ऊपर दोबारा खड़ा होने में, बल्कि TLP जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।